you doing? I'm sorry. टो का नाखून बड़ा होकर फैल रहा था, तो मैंने सोचा इसे काट कर इसे अपनी हद में पहुंचाना जरूरी है, वरना बाद में आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। अकड़ गई नहीं ना अब तक? एक्सक्यूज मी मैम, आपका पेडिक्योर? एक बात बता के जा रही हूँ तुम्हें, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। दीपाली, अब भरने के लिए कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। क्या बात हुई? I'm sorry मैम। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। पूछना है, बाहर आइए, हमें कुछ बात करनी है। बाहर भेजिए, बाहर आइए, मधुबाला जी, क्वेश्चन, मधुबाला जी, मधुबाला को बाहर बुलाइए, प्लीज बुलाइए, एक मिनट। एक सवाल, आपका और आरके का रिश्ता अभी भी है या फिर सब कुछ खत्म हो चुका है? मैम प्लीज। हमने सुना है आरके ने आपको छोड़ दिया है। क्या वाकई आप दोनों की शादी हुई थी? जी, हमारी शादी हो चुकी थी और पिछले कुछ महीनों से हम पति पत्नी की तरह रह रहे थे। सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था क्या? आरके एक सुपरस्टार और आप एक मामूली। जो बात आप पूरी नहीं कर पाए, मैं कर देती हूँ। अगर अगली बार अपने आप को मामूली कहा तो इस दुनिया की हर डिक्शनरी में स्पेशल का मतलब बदलवा कर मधु कर दूंगा। वो एक सुपरस्टार और मैं एक मामूली लड़की, और हाँ, मामूली का मतलब मामूली ही है और हमेशा रहेगा। और रही बात शादी की, तो अब हम अलग रहते हैं। तो फिर हुआ क्या? मधुबाला जी, आप आरके से अलग हुई या आरके आपसे? इंसान कभी अलग नहीं होते। इस रिश्ते से प्यार अलग हो गया था। कभी कभी हम पर्दे की दुनिया और असल जिंदगी में फर्क ही नहीं कर पाते। पर्दे की दुनिया को सच मानने लगते, उसे जीने लगते, पर वो सच नहीं होता। कभी कभी भगवान तो कभी कभी इंसान घट बोलना भूल जाते हैं और सीन चलता रहता है। I'm sorry मैम, मैं आपको और तकलीफ नहीं दूंगी। Excuse me। आप बैठिए ना बिट्टू जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जी वो बैठिए। वो भाभी जी, उसने आज से काम पे जाना शुरू किया है, शाम तक आ जाएगी। मधु, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? माँ, मैंने काम छोड़ दिया है। बिट्टू जी, आप? भाभी जी, मैंने भी काम छोड़ दिया है। अब मैं चीफ के साथ काम नहीं करता हूँ। काम छोड़ दिया मतलब? अब बैठिए। काम क्यों छोड़ा आपने? क्यों छोड़ दिया? कैसे न छोड़ता? उन्होंने आपके साथ जो किया, उसके बाद उनके साथ रह सकता था मैं, रह सकता था कोई उनके साथ। बेटा जी, ये कोई सही वजह नहीं थी काम छोड़ने की। सही वजह नहीं थी? क्या सही वजह नहीं थी? मैं किसी सुपरस्टार के लिए काम नहीं करता था।
किसी इंसान के लिए काम करता था, रिश्तों के लिए काम करता था। और रिश्ता तो मेरा आपसे भी है, चीफ से कहीं ज्यादा गहरा, क्योंकि आपने चीफ की जान बचाई, उनको जिंदगी में जीना सिखाया। जीते कैसे वो बताया उनको। बिट्टू जी, भावनाओं में बहकर जिंदगी के फैसले नहीं लिए जाते। आपका भी तो परिवार है ना, उसे भी तो आपको ही ठिकाना है ना। आप काम मत छोड़िए। मैं नहीं जाऊंगा भाभी जी, वापस नहीं जाऊंगा मैं। आपको जाना होगा। आप जानते हैं ना, एक आप ही है जो उनका साथ दे सकते हैं, उन्हें संभालेंगे। बिट्टू जी, उन्हें आपकी जरूरत है, वरना वो मेरे कहने का मतलब है वो माँ भी तो घर पे अकेली है ना, उन्हें भी तो किसी का साथ चाहिए। भाभी ने मुझसे एक बार कहा था ना कि आप मेरे भाई समान हैं। मानती हूँ भाभी जैसा तो कुछ नहीं रहा, पर एक बहन के नाते प्लीज आप आरके के पास लौट जाइए। आपने इतनी बड़ी बात कह दी तो अब मैं आपकी बात टालूंगा नहीं। मैं चीफ के पास वापस जाऊंगा। भाई होने के नाते अब आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अब ये मेरा फर्ज है कि मैं आपके लिए काम ढूंढूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। और आप मुझे चीफ के साथ दोबारा जिंदगी शुरू करने को कह रही है, तो आप भी अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कीजिए। ये डील है भाई और बहन के बीच की डील। मंजूर? मेरी भी एक शर्त है। बोलिए। आप मुझे कभी भूलेंगे नहीं ना? बिट्टू जी, मधु ने सबसे पहले ये पूछा। आंटी जी, उन्होंने मुझसे कहा कि इस वक्त चीफ को मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिट्टू जी, आज ऋषु को जितनी आपकी जरूरत है ना, उतनी शायद कभी ना हो। बिट्टू जी, आप जानते हैं ऋषु ने आज सुबह उठते ही क्या किया? सबसे पहले मधु को पुकारा। इसका मतलब जानते हैं आप? आंटी जी, वो जो एक दूसरे से जितनी नफरत कर रहे हैं ना, ये उतनी ही मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। बिट्टू जी, ये लड़ाई भले ही दिलों की हो, लेकिन दिमाग से लड़नी होगी। कुछ भी करके ये दोनों को साथ लाना ही होगा। पर आंटी जी, इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। देखिए, कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो कुछ छींटे तो हमारे पर भी पड़ेंगे ना। कोई बात नहीं बिट्टू जी, कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। और देखिए आप, इन दोनों के प्यार का कमल फिर से खिलेगा। सब तो ठीक है आंटी जी, पर ये कैसे करेंगे, कैसे हम? मैंने सोच के रखा है। चौल की राजकुमारी की वजह से मेरा इतना एक्सपेंसिव नेल आर्ट बर्बाद हो गया। हेलो मैम, हम ब्लिट्ज न्यूज से बोल रहे हैं। ओह यस ऑफ कोर्स, टेल मी। आपको थैंक्स बोलना था मैम। अच्छा खासा मसाला मिला है हमें, आज सभी चैनल्स पे दिखाने वाले हैं हम। दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड न्यूज़। और वो उन्होंने तो बस बाइट देके क्विट कर दिया। ओह, एनीवे, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। या हद की बात कर रही थी मधुबाला। देखिए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है। कहीं मेरा ये बाय आपके न्यूज़पेपर के लिए हमेशा के लिए गुड बाय ना हो जाए। सुबह से फोन ही बज रहे हैं। वो क्या कहावत थी? सुबह के बिट्टू जी अगर शाम को घर लौट आए
तो उन्हें बिट्टू जी नहीं बुद्धू जी कहा जाता है। वो जो वो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जरा हटी। कहाँ है? नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ चीफ? क्या ढूंढ रहे हो ऋषु? बिट्टू जी की अकड़, उनका गुस्सा। बहुत तेवर के साथ आज सुबह यहाँ उछल रहे थे। अब आई औकात समझ में। सिक्योरिटी, चीफ सिक्योरिटी। ऑलरेडी आपको सॉरी बोल चुका हूँ। आई एम रियली सॉरी। आपकी ड्योढ़ी का कुत्ता हूँ चीफ। और कहाँ जाता? यहीं आना था, अपने मास्टर के पास, अपने चीफ के पास। बस बकवास बंद बिट्टू जी। डायलॉग सिर्फ हीरो पर अच्छे लगते हैं, सेक्रेटरी पर नहीं। और इस घर में हीरो सिर्फ मैं। ऋषु, गलती सबसे होती है, एक मौका देना चाहिए। तू माने या ना माने, जरूरत तो है तुझे इनकी। प्लीज चीफ, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे रख लीजिए ना। जो आज सुबह हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। ठीक है, ये लीजिए अपनी अमानत। और जो भी काम मिस हुआ है उसका फॉलोअप कीजिए और मुझे 4 घंटे बाद चेक पे मिलिए।